सारे त्योहारों की खुशियां एक तरफ और पहले बोर्ड एग्जाम की खुशी एक तरफ। बनी बात सर, और वो खुशी का वक्त फिर से आने वाला है सर। क्योंकि ये जो बोर्ड एग्जाम की जो खुशी होती है ना, वो अलग ही लेवल की होती है। और सबसे पहली बात है कि पहले बोर्ड एग्जाम में हाँ, खुशी अलग ही नजारा होता है, क्योंकि इसमें ये बच्चा जो है स्कूल में बैठा रहता है और इकट्ठे जब वो यूपी के पूरे बच्चों के साथ बैठ करके लगभग 25 से 30 लाख बच्चों के सामने भैया बैठ करके बोर्ड एग्जाम देता है और बेहतरीन मार्क हासिल करता है ना, तो उसकी जो खुशी होती है ना, तो वो अलग होती है। यहाँ पे वो खुशी वाले चेहरे दिखाई दे रहे हैं, और खासकर से मैं कहूंगा ना, वो बच्चे ज्यादा खुश होते हैं जिनको ये लग रहा था कि मैं फेल हो जाऊंगा और पास हो जाते जो पास हो जाते हैं। सही बात तो उनकी जो खुशी होती है ना, वो तो कहते हैं पूरे मोहल्ले में लड्डू बांट देते हैं। और दूसरी बात ये भी होती है ना, कुछ लोग कंपेयर करते रहते हैं कि नहीं तुम्हारे से मैं ज्यादा लेके आऊंगा, लेकिन अगर उसका थोड़ा सा ज्यादा आ गए वो अलग लेवल की सारी खुशी एक तरफ हो गई। सच में यही रियल हमारा त्योहार है। बड़ी बात है। और सर जब हम लोग भी अपने बोर्ड एग्जाम के दिए थे ना, सर क्या याद दिला दिए सर, वो जो खुशी के पल थे ना, वो अलग ही थे। मेरे सामने ना पूरी वो इमेज घूमने लगी सर, बस किस तरह से मैं टॉप किया था, किस तरह से जब रिजल्ट आया था ना, एकदम सब सामने बैठे थे, कैसा आएगा कितना कितना, जब आया रिजल्ट ना, तो मम्मी पापा जो खुश हुए, जो माता पिता की खुशी थी ना, वो अलग ही लेवल की थी। हम लोग से ज्यादा खुशी है हमारे रिजल्ट से ना, वही आंसू होते जिसको बोलते हैं खुशी के आंसू, क्योंकि हम वो उनको लगता है कि हाँ हमारा बच्चा करेगा, लेकिन जब वो बहुत अच्छा कर देता है, जब स्टेट में डिस्ट्रिक्ट में अपना रैंक बनाता है ना, तो जो उनके चेहरे खुशी होती है, क्योंकि उस समय मीडिया रिश्तेदार सबके फोन आते हैं कि आपका लड़का तो यार इतना अच्छा कर दिया, तो वो जो मेरे रोंगटे सरकार गूज बम्स आ रहे हैं सर। और दूसरी बात ये भी होती है सर कि जब कोई बच्चे के इतने अच्छे मार्क्स आते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके पेरेंट्स, उसके माता पिता या फिर जो भी उसके गाइडेंस रहते होंगे, उनका जरूर योगदान रहता है। बनी बात सर, ये सब चीजें चलिए सर, ये बात तो है ही है। हम ये बात करते हैं सर, ये 2024-25 का तो आने वाला है, इसके बारे में इसकी डेट भी बताएंगे कि इसकी डेट एकदम से फिक्स डेट कंफर्म हो चुकी है, किस दिन रिजल्ट आने वाला है। लेकिन सर ये बात कर लेते हैं कि सर इससे पहले कि भैया आप लोग को स्टार्टिंग से एंड तक तो बने ही रहना पड़ेगा, तभी तो आपको पूरी बात समझ में डेट हम पूरी बताएंगे। हम थोड़ा सा ये बताने वाले हैं कि 2022-23 वाला जो रिजल्ट था वो कैसे था, उसमें कैसे क्या सारी चीजें हुई थी सर, उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। देख रहे हो यहाँ पे ये खुशी देखो 2022-23 ना सर? हाँ सब ये 2022-23 के बच्चों का है। इस समय हम ना सर लगभग 1.5 लाख बच्चों को पढ़ाए थे सर। 1.5 लाख मतलब समझ रहे हैं, इतने सारे बच्चों को जब हमने पढ़ाया था, तो वो बच्चे जब आके रिजल्ट अपना बताए थे कि इतना बेहतरीन है। देखो बेटा सर, ये है ना कि ये जो रिजल्ट होता है ना, ये सभी की खुशियों को अलग कर देता है। क्या हुआ सर, काम नहीं कर रहा? कोई बात नहीं, देखिए सर, बस हो गया सर, चलिए आ गया सर। देखिए ले नहीं रहा था। अब देखिए हमने ऐप में लगभग इतने बच्चे पढ़ाए और यूट्यूब में लगभग 1 लाख बच्चों को पढ़ाया था, और ये सारे बच्चों का जो रिस्पॉन्स था ना कि सर आपने जो पढ़ाया था सर, सब कुछ वही आया था। ये हम नहीं बोल रहे हैं, इन बच्चों के चेहरे की खुशियां बोल रही हैं कि देखो बेटा, हमेशा होता कि हम लोग एक प्रोग्राम रखा करते हैं, सम्मान समारोह, और उस सम्मान समारोह में ना हम टॉपर को भी बुलाते हैं, जो थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट टॉपर होते हैं या फिर स्टेट टॉपर्स होते हैं, या फिर जो अच्छे मार्क्स लाते हैं, या फिर वो जो हमारे इस विद्यालय से पढ़ते हैं। हमारा हर एक बच्चा आएगा सर, केवल टॉपर नहीं। बेटे बात जान लेना, हम तुम देखो यार, ये मत सोचना कि सर केवल टॉपर को बुलाएंगे, नहीं बेटा, ये तो हम भाई वो मेहनत किए गए, लेकिन यार हम सबको पढ़ाया ना, हम सभी बच्चों को पढ़ाए, जितने बच्चों को हमने पढ़ाया है सभी को हम लोग बुलाते हैं, हमारे स्टूडेंट हो, हम सभी का सम्मान करते हैं। एग्जैक्टली। और आप सभी अच्छा सर, सम्मान में क्या रहा करता है? अरे बहुत सारी चीजें रहती हैं, बहुत सारी चीजें। इन तरीके से हम आपसे मिलते हैं, आपसे टीचर्स के साथ मिलने का मौका, यही तो सबसे बड़ा सम्मान है सर। जैसे क्या होता है कि हम हमेशा देखते हैं कि चिंटुआ एसएमएस कर रहा है, पिंटुआ कर रहा है, रमुआ कर रहा है, जब चिंटुआ हमको सामने से मिलकर गले लगाता है तो अलग ही खुशी होती है। वो खुशी सर बच्चे के अंदर क्या है हमें नहीं पता, लेकिन हम जब अपने बच्चे को अपने सामने देखते हैं कि मतलब ये वही चिंटू था जो बार बार एसएमएस कर रहा था, वो आज मेरे सामने है। मतलब होता है ना सर कि हम जिसको साल भर, जिसने हमको हमारा सिर्फ चेहरा देखकर दूर बैठ के पढ़ाई किया, और जब वो हमसे मिलता है या हम उनसे मिलते हैं, तो अलग ही उसका एक अलग ही मतलब कि खुशी के आंसू निकलने लगता है। बड़ी बात सर। तो वक्त तो एक बात, ये बात जान लो बेटा, कि हम हर बार बेटा टॉपर्स देते हैं, ये हमारा रिकॉर्ड है बेटा, ये हम नहीं कहते हैं, ये बच्चों का रिजल्ट बताता है। 2022-23 का था, फिर 2023-24 का था। इसमें देखो, अब सोच के देखो, जहां पर ये संख्या हमारे 1.5 लाख और 1 लाख थी सर, देखिए वही 2023-24 में बढ़कर कि ऐप में लगभग 3 लाख हो गई, और सर यूट्यूब में 2.5 लाख हो गई।
कभी सर ये 2023-24 की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली। अब यहाँ पर तुम शायद 1.5 लाख से डायरेक्ट 3 लाख, 3 लाख, मतलब नंबर किस प्रकार से बढ़ता है, क्योंकि बच्चे का भरोसा सर बढ़ा है। बच्चे ने देखा कि हाँ ये जो सर है ना ये विश्वास के प्रतीक है। नितेश सर मैथ्स के लिए हैं तो ये मैथ्स के प्रतीक है कि हाँ इनसे अच्छा मैथ्स कोई पढ़ा नहीं सकता है। ये सब आप लोग का भरोसा है, और आप लोग जो हम पे भरोसा करके आते थे, हमारी ये विद्याकुल पूरी टीम आपके भरोसे को कायम रखी है, कभी आपके भरोसे को तोड़ी नहीं है। और ये उसी का प्यार और उसी का नतीजा है, उसी का विश्वास है कि आज ये परिवार इतना तेजी से ग्रो कर रहा है। और एक बात तो सर मुझे यहाँ याद है जब रिजल्ट आया था ना, रिजल्ट के बाद जब बच्चों के सर फोन आ रहे थे कि सर मैं स्टेट में टॉप कर गया, सर मैं डिस्ट्रिक्ट में मेरा ये सर फर्स्ट रैंक आई है सर, वो उसकी खुशी, उसकी उछल कूद के बताता कि सर क्या होगा अगर मेरे सामने होता ना उस समय तो गले लग जाए। तो ये जो खुशी होती है ना वो खुशी का पल फिर से आने वाला, सर मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ। और एक्साइटमेंट अभी से हमारे अब वही मेरे सर रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं सोचकर कि जब हमारा बच्चा हमारे सामने आएगा और अपनी खुशियों को शेयर करेगा ना, क्योंकि बच्चों की खुशी से हमारी खुशी है। एग्जैक्टली, बस बच्चे खुश हैं, हम खुश हैं और हम उन्हीं के लिए मेहनत कर रहे हैं। और बच्चे भी हमारे पास इसलिए आ रहे हैं उनके मार्क्स अच्छे आए, तो हम उनकी बातों को और उनके टेस्ट को टूटने नहीं दे रहे हैं, और ये बना रहेगा और बरकरार रहेगा। बस आप लोग तो क्या सर इस बार भी सम्मान समारोह होगा? बिल्कुल होगा सर, पक्का होगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल होगा। सभी बच्चों को बुलाएंगे? अरे बिल्कुल सबको बुलाना है। धोखा मत दीजिए, अभी आप कह रहे थे टॉपर को, स्टेट टॉपर को नहीं, कुछ नहीं, सभी के पास प्रॉपर तरीके से यहाँ से जाएगा निमंत्रण, हर किसी के पास निमंत्रण जाएगा और हर किसी को आना है। कहाँ आना है, कैसे आना है, वो तो बात की बात है। सर यही एक मौका होता है जहां पर बच्चे आकर के हमसे मिलते हैं, क्योंकि इसके बाद हमेशा कैमरे के पीछे। सम्मान समारोह तो एक बहाना है, आशीर्वाद में तो हमको और आपको मिलना मिलाना है। क्या बात है। यानी सही बात सर, ये एक हमारा आखिरी समय होता है और ये पहला ही समय होता है कि जहां पर वो बच्चा जो कमरे में बैठ करके कैमरे से हमको वो देख रहा है, भैया हम कैमरे से पढ़ा रहे हैं और वो हमें एक क्लास में मोबाइल में या लैपटॉप में देख रहा है और फिर वो हमारे सामने आता है। तो बस हमें भी इंतजार रहता है कि हमारा बच्चा हमसे मिलने कब आएगा। और देखो ये सर, ये आप नंबर्स देखिए सर, हर बार बच्चे का जो ट्रस्ट है ना वो बढ़ता ही गया है। और बढ़ता क्या, हर बार कई गुना बढ़ रहा है। बस हर बार, एक बार 2 गुना तो अगली बार 4 गुना बढ़ रहा है। इस बार तो सर ये जो नंबर मुझे इसको दुगुना हो जाएगा, क्योंकि इस बार का जो रिजल्ट है ना वहां पर जब स्टेट में टॉप करेगा ना हमारा बच्चा और डिस्ट्रिक्ट में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में जब रैंक हासिल करेगा ना, वो ट्रस्ट इतना बिल्डअप करने वाला है। और बेटा भरोसा रखना, जब ये रिजल्ट आप लोग के सामने हम लोग यहाँ पर बताएंगे, कहीं ऐसे नहीं कि हाँ रिजल्ट आ गया हम लोग नहीं, हम यहाँ पर लाइव में आपका रिजल्ट दिखाएंगे और बताएंगे कि देखो ये हमारा पढ़ाया वो बच्चा है और कितने मार्क्स हासिल किया है। क्यों सर? बिल्कुल, तब तो बच्चा जानेगा ना कि हमारा बच्चा ये। बिल्कुल बिल्कुल सर। यहाँ पे देखिए सर कितने सारे मतलब सम्मान समारोह हुआ था 2024 वाला, और कितने सारे बच्चे हमारे यहाँ पर आए थे, मैम लोग हैं यहाँ पे कितने सारे। और सर मैं ये नहीं बताऊंगा यहाँ पे, तो एक छोटी सी झांकी है कि यहाँ पे जो बच्चों को पुरस्कार रखा हुआ है इसके बारे में तो आप लोग दो चेक दिया जाता है। छोटी छोटी चीजें हैं। हाँ। सबसे बड़ी तो खुशियां हैं, हम आपसे मिलते हैं, ये एक बहाना। लेकिन सर बता दूं मैं मेरे मौके में प्राइज ट्रॉफी दुनिया भर की सारी चीजें जो हैं, लेकिन वो तो एक प्यार होता है, वो तो है, लेकिन मुझे मिलेगा तो मैं तो जरूर आऊंगा। सर मैं एक बताऊं, जैसे मिला था तो मैं भी गया। यानी देखो यार बात ये होती है ना, ये सम्मान जब आपके पास रहेगा ना, ये जब आपके पास मेडल ट्रॉफी ना, ये एक ऐसी चीज होती है, भले ये जो ट्रॉफी हो कहो कि क्या ही कीमत है, बेटा इसकी कीमत तब आपको पता चलती है जब कोई आकर देखेगा, कहेगा ये किसकी ट्रॉफी है, तो आपकी मम्मी बताएंगी ये हमारा बेटवा जब हाई स्कूल में रहा है तो टॉप करे रहा, तो भैया प्रयागराज में गए रहे हैं ना, वहां पे सम्मानित किया गया है। उस समय यही सब क्या होती है, गर्व की बात होती है मम्मी पापा के लिए, मेमोरीज होती हैं हमारे पास। और दूसरी बात, इन सब चीज़ों को जब हमारे पास चीज़ें आती हैं तो हम और मोटिवेट होते हैं, हम और ज़्यादा मेहनत के साथ हम और चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक मोटिवेशन होता है कि अगर आप आज इतनी छोटी सी मेहनत करके आप यहाँ तक ये चीज़ आपको हासिल हो सकती है, तो अगर हम थोड़ा सा और मेहनत कर लेंगे तो हम बनी बात। और सर अगर ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं सर यहाँ पे आप टॉपर के बारे में नहीं बता रहे, बेटा एक बात जान लो, तुमने शायद एक लाइन सुनी होगी, अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माय फ्यूचर। देखो टॉपर, हाँ ये बात जान लो, हमने टॉपर दिया है तभी ये नंबर बढ़ा है। हम टॉपर बनाते हैं भाई, बना देने से वही तो बच्चा खुद से होता है, मेहनत करता है, हम केवल एक उसका सही गाइडेंस करते हैं, हम सही रास्ता दिखाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हमारा हर एक बच्चा बेहतरीन करे, और वो बेहतरीन का नतीजा है यहाँ पर। हर चीज
हर बच्चे को प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हर बच्चा टॉपर नहीं बन पाता। बच्चा वही टॉपर बनता है जो टीचर के दिए हुए नोट्स को, उसके द्वारा बताए गए कानून को फॉलो करता है और खुद से भी सेल्फ अनुशासित बच्चा ही जो समय का पालन करेगा वही बेहतरीन करके दिखाएगा। और एक चीज और होती है कि बहुत तो लगता है कि हम लास्ट में थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है सर। लास्ट में पढ़ने, देखिए मैं मानता हूं कि अगर लास्ट में पढ़ेगा ना, लास्ट में पढ़ने में क्या होगा कि वो, हाँ अगर उसको मान लीजिए वो 60 लाने वाला तो वो मान लीजिए 80 ला देगा, 85 ला देगा, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन मैं कहूँ ये 60 वाला बच्चा कभी भी 95 या 97 नहीं ला सकता है। और ये 97, 98 जो स्टेट रैंक होते हैं ना, ये सर शुरू से मेहनत करते हैं पहले दिन से। और सर हमारा विजय बैच चल भी तो बराबर चल रहा है। ये बात भी सही है सर, ये विजय बैच ये सर चल नहीं रहा, ये हमेशा से चलता है। और ये वो बैच है जो टॉपर्स के लिए है। हर साल सर यहीं से टॉपर्स, अगर टॉपर बनना है, और सर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से टॉपर्स तो निकलते हैं बस यही विजय बैच इक्वल टू टॉपर बैच। इसका मुझे लगता है कि नाम इसका चेंज करा करके इससे टॉपर बैच करा देते हैं कि ये ऐसा बैच है कि जिससे इतिहास बनते हैं, जिससे माता पिता की जो ख्वाहिशें होती हैं पूरी होती हैं, बच्चे के सपने अलग ही लेवल पे जाते हैं। जो बच्चा सोचता है कि शायद मैं बस पास हो जाऊं, वो स्टेट में या डिस्ट्रिक्ट में टॉप करता है। ये वो बैच है सर। उसको लगता है कि मैं इतना पढ़ते पढ़ते मैं टॉप कर गया। उसे पता भी नहीं चलता है कि टॉप कर गया। एक सिंगल बैच से देखो, इस बैच में केवल सर यही नहीं मिलता ना, बात ये ना सर, इसके साथ बहुत सारी चीजें मिलती हैं, डेली बहुत सारी चीजें कराई जाती। विजय तो दिलाएगा ही। तो यहाँ पर सर जो बच्चों की जो मेहनत होती है ना, वो पता चलती है। यहाँ पर केवल हमारे वही बच्चे आते हैं जो वाकई में एकदम सीरियस होते हैं, वो चाहते हैं कि हम बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन करें। सर ये हमारा जो विजय बैच है इस साल वाला भी स्टार्ट ही हो चुका है 20 मार्च से। ऑलरेडी क्लासेस चल रही हैं। बड़ी बात है। और हाँ, किसी को दिक्कत हो ना तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, जैसे जो चीज होगी वहां पे आप बेटा बात कर लोगे, बता देना। छोटे बड़े भाई आप अपनी समस्या देखो, आपको लग रहा है कि हम फाइनेंशियली थोड़ी दिक्कत है ना, तो आप ये भी कर सकते हो, बात कर लेना। नंबर पे कांटेक्ट करना, बताना कि सर ऐसा इशू है, सब कुछ समाधान यहाँ किया जाएगा। बस आप एक बार देखिए। और हमारी ये नहीं है कि आप ज्वाइन ही करो, आप डेमो क्लासेस पढ़ी हैं उनको देख लो, आप सारा कुछ देख लो। अगर आपको सच में लगता है तो आप पढ़िए, वरना YouTube जिंदाबाद। और क्या, हम हर जगह बेटे देखो, हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, तुम मेरे छोटे भाई बहन हो। एग्जैक्टली, हमारे छोटे भाई बहन सर कहाँ साथ छोड़ेंगे सर। और क्या, बिल्कुल पढ़ते रहो, बस आप मन लगा के पढ़ाई करो। हर जगह पढ़ाई होती है। सर मेन चीज आ गई है। बच्चा काफी देर से हाँ आगे सर, आपने स्टार्टिंग में सर रिजल्ट आउट की बात कर दी है सर, रिजल्ट आ कब रहा है? तो क्या सर, जैसे हम लोग प्रयागराज में थे तो बात तभी जो बात पता चली है तो उसके हिसाब से कि बता दें। दूसरी बात क्या है सर, पहले बताइए सर, बताए कि ना बताए पहले? अब इन लोगों को पता चल ही चुका है कि बोर्ड ऑफिस के साथ डायरेक्ट हमारा कनेक्शन है, डायरेक्ट बगल में है, नहाते खाते चाय पीने चले जाते हैं, इतना पास में। 10-5 मिनट लगता है। तो सर एकदम बता दें। अब क्या, आप इस बच्चे वैसे ही डरे में, अगर नहीं बताएंगे तो और डरे रहेंगे कंफर्म, क्योंकि सर ये जो सर उनके अंदर से ज्यादा एक्साइटमेंट मेरे अंदर आ रहा है कि हमारे बच्चों का रिजल्ट आने वाला और डेट एकदम से कंफर्म हो चुकी है। हम लोग सोचते हैं कितनी जल्दी हम रिजल्ट चेक करें बच्चों के सारे रिजल्ट देख करके, एकदम क्या ही मतलब माहौल होगा। मैं सोच लेता हूँ, मेरे को लगता है अभी वो इमेज में सामने दिख रहा है। बस तो सर तो मैं बताने जा रहा हूँ सर, बता दूं सर, लिख दो सर। बच्चों घुमाना नहीं है, एक डेट बताइए, एक डेट कंफर्म। तो सर कंफर्म वाली डेट बता दे रहा हूँ। तो बच्चों का रिजल्ट जो है वो 23 अप्रैल को आ रहा है। कंफर्म डेट है, 23 अप्रैल को आ रहा है। लेकिन सर थोड़ा सा एक जब बात हुई थी सर, उन्होंने एक बात ऐड कर दी है कि अगर ऊपर हायर का कुछ मतलब जो हायर ऑफिसर्स होते हैं वो अगर थोड़ा सा कुछ चेंज कर दिए तो शायद होता ना कि देखो कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम ना हो, कुछ दिक्कत ना हो, इसके जैसे शायद है कि ये तो एक दिन इसके पहले या फिर इसके एक दिन बाद, लेकिन 100% जो चांसेस हैं वो इसी के हैं। एक दिन आगे पीछे हो किसी कारण, मतलब बहुत सारी चीज, कुछ बदलाव ऐसा हो गया, कुछ प्लानिंग में चेंज आ गए तो भरले हो गया, लेकिन अदरवाइज ये डेट कंफर्म है सर। वही चीज, जैसे बहुत सारी देखो फेक लीक कर रहे थे, इसी वजह से, वरना और पहले आ भी सकता था। हाँ बनी बात है, अगर रिजल्ट कब का आ गया होता है। अभी जो फाइनल आपकी डेट है वो यही है, 23 को फाइनल है। अगर 23 में अगर कुछ भी सर इसके साथ होगा सर, इसके साथ आगे पीछे हो सकता है। सर इसके साथ अगर बच्चा रिजल्ट देखना चाह रहा है और बच्चे को बात ये होता है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बच्चा चेक नहीं कर पाता, रिजल्ट कहाँ चेक करें, बहुत सारी चीज वेबसाइट आती है। तो उसके लिए हमने एक फॉर्म है, एक ये गूगल
बहुत खतरनाक। गूगल रिजल्ट का जो हमारा एक फॉर्म है, इसकी एक लिंक है जो कि डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जाना वहां पे आपको लिंक मिल जाएगी। लिंक में जाने के बाद ये सर पूरा क्या सर इसमें क्या करना रहेगा, उसमें ये थोड़ा सा बता दीजिए, उसमें क्या डिटेल्स रखनी होगी जिसकी वजह से आप लोग का जो रिजल्ट है हम आपको यहाँ पे लाइव दिखा सके कि हमारे इस बच्चे ने यहाँ पर टॉप किया है। सर ने कहा ना कि आपको जो लिंक होगी वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पहला ही पिन कर दिया जाएगा। उसमें जैसे ही आप क्लिक कर दोगे तो आपके सामने इस तरह से एक पेज ओपन होके आ जाएगा, राइट। अब जैसे ही पेज ओपन होके आ जाएगा तो आपके यहाँ पे स्टूडेंट नेम है तो अपना नाम लिख देना, जैसा मैं अपना लिखना चाहूँ तो नितेश निराला लिख दूंगा। रोल कोड आपके मोबाइल रोल नंबर वाला ऑप्शनल है, अगर इसको छोड़ना भी चाहो तो छोड़ सकते हो। और यहाँ पे रोल नंबर आप अपना लिख दीजिए और यहाँ पे अपना एडमिट कार्ड अपलोड कर देना, मेन चीज है मेन आपका यहाँ पर है ये एडमिट कार्ड। आप यहाँ पे एडमिट कार्ड की फोटो पहले से ही मोबाइल में खींच लेना ताकि स्टार्टिंग में ही रहेगी, जैसे इसमें क्लिक करोगे तो फोटो दिखने लगेगी। फिर से बता दे रहा हूँ, ये जो लिंक है बेटा इसकी कहाँ मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में, जो क्लास के डिस्क्रिप्शन है वहां पर जाना, इसकी लिंक मिल जाएगी। और बस हमें तो यही कहना है कि आपका जो रिजल्ट है ना वो एकदम से फाइनल हो चुका है यार। 23 तारीख को आपका रिजल्ट आ रहा है और हम सब एकदम बेसब्री से आपके रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं कि हमारा बच्चा जो स्टेट में और डिस्ट्रिक्ट में रैंक बनाने वाला है ना, बिल्कुल, और साथ में हमारा हर एक बच्चा जो बेहतरीन अंक हासिल करने वाला है ना, हम उसके स्वागत के लिए, उसके अच्छे मार्क्स के लिए इंतजार कर रहे हैं। और सर और जल्दी रिजल्ट लेके आइए, फिर मिलते हैं सम्मान समारोह में एकदम, और क्या फिर से गर्दा उड़ा देंगे, ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे फिर रिजल्ट के दिन। ओके, बाय बाय।